आज का हमारा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बेटा बॉल एंड बाउल सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना चाहिए। आप लोगों ने 9th क्लास में वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा है। बेटा वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन को। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये बाउल नजर आ रहा होगा। अब इस बाउल के अंदर मैंने एक बॉल रखा हुआ है। जब ये बॉल को मैं उठाकर यहां पर ले आऊंगा, इसको छोड़ूंगा तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो आपने याद रखना है, ये टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा, वो भी सुने। जब ये हम फोर्स लगाते हैं, जो यहां से उठाकर यहां तक लेकर जाते हैं, जितनी हम फोर्स लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्लेसमेंट कवर करे, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के हो, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बेटा आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, बॉल एंड बाउल के एक्सप्लेनेशन में जब भी पेपर में आता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में आप क्या लिखेंगे? आप यहां पे चंद लाइनें लिखेंगे। कंसीडर वी टेक अ बाउल इन एंड अ बॉल इज प्लेस्ड इन अ बाउल एज शोन इन अ फिगर। उसके बाद फिर आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आपने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है वो जरा गौर से देखें। अब बेटा यहां पे हमने याद रखना है, ये जो सेंटर वाली पोजीशन इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन का नाम है ओ। ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम नाम दे देते हैं ए। इसी तरह ये वाली जो पोजीशन है इसको भी हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम नाम दे देते हैं बी का। क्लियर? अच्छा, जब आपके पास जो बाउल है वो ये जो बाउल है सारा, इसके अंदर जो बाल पड़ा हुआ है, अगर ये बाल इस मीन पोजीशन के ऊपर है तो आपने याद रखना है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस बाल को पकड़ते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर जाते हैं। वहां पे ये बाल नहीं रुकेगा जब हम छोड़ेंगे। तो यहां पे वो क्यों नहीं रुकता? तो आप लोगों ने बेटा याद रखना है, यहां पे इसलिए नहीं रुकता, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाती है जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, वो फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम यहां से छोड़ेंगे तो ये वापिस यहां पे आ जाएगा, यहां पे भी नहीं रुकेगा। यहां पे क्यों नहीं रुकेगा? आप लोगों ने याद रखना है, इनर्शिया की वजह से। इसी तरह ये फिर जो बाल है वो आगे चला जाएगा, वहां पे भी नहीं रुकेगा, वहां से वापस आ जाएगा। वहां पर क्यों नहीं रुका? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। किस वजह से नहीं रुका? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यानी ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपने रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स प्लस इनर्शिया के बारे में आपने लिखना है। क्लियर होगी बात? सेकेंड पैराग्राफ में हम बात करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में हम स्पीड से रेलिवेंट बात करते हैं। बेटा ये देखें, ये जब टू एंड फ्रो मूव करेगा तो मुझे ये बताएं कि ये जो बाल है ये कहां पे जाकर रुकेगा? यहां पे, फिर वहां से ऐसे यहां पे रुकेगा, फिर यहां पे जाकर रुकेगा। यानी इस पॉइंट, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन ए है, यहां पे स्पीड 0 होगी और यहां पे स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर यहां पे स्पीड 0 होगी। तो ये सेकेंड पैराग्राफ आपने स्पीड से रेलिवेंट लिखना है। थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखना है। अब यहां पे ये देखिएगा, ये मैंने अभी बताया कि जब ये बॉल इसके अंदर मूव करेगा तो इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर बॉल रुक जाता है। जब रुकेगा तो हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। तो फिर ये बॉल इधर आ जाएगा मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर आप ये जानते हैं कि स्पीड मैक्सिमम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इसी तरह फिर जो बॉल है वो ऊपर चला जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ए पर, यहां पे जाके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अगर रुक गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4 में बेटा आपने याद रखना, आपने एक्सेलरेशन के बारे में लिखना है। एक्सेलरेशन के बारे में तो हम लोग चूंकि ये पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स,
यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसी तरह फिर एक्सट्रीम पोजीशन बी को डिस्कस करेंगे, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो बेटा ये 4 पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये 4 पैराग्राफ हम लोगों ने, ये सेम एक्सप्लेनेशन आपकी मैथ स्प्रिंग सिस्टम में है, ये सेम एक्सप्लेनेशन आपकी सिंपल पेंडुलम में, ये सेम एक्सप्लेनेशन बॉल एंड बाउल सिस्टम में है। बेटा अगर आपको अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है किसी भी टीचर से, तो आप मेरी वीडियो मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम वाली जरूर देखिएगा। ये मैंने ऊपर जो है वो लिंक में ये सेंड कर दिए, तो इस पे क्लिक करें और इसको जरूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।